नमस्कार साथियों। तो आज है 23 मार्च 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज सच में बहुत ज्यादा खराब था। और प्लीज कह रहा हूं कि जो कुछ आज हुआ है उसको प्लीज भूल जाइए, क्योंकि अभी जो आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, वो देखने और समझने के बाद आपके अंदर जितने भी दुख दर्द पीड़ा है सब चला जाएगा। आपके दिल एकदम खुश हो जाएगा। मतलब हमारा बैड लक है, सीरियसली कह रहा हूं, हमारा बैड लक है। जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उनकी बैड लक है कि भाई ये जो खबर ना सिर्फ 2 घंटा पहले आना था, 2 घंटा पहले। तो ये जो बाजार की स्थिति आज निफ्टी 50 लगभग 600 पॉइंट की अधिक गिरा है, क्लोजिंग दिया 22,512 पॉइंट पे, लगभग 2.5% से ज्यादा, मतलब 2.60% नीचे। ये दोस्तों अपोजिट भी हो सकता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति दोस्तों टोटली बदल चुका है, 180 डिग्री बदल चुका है। ओके, सो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं था कि आज किसी को पता नहीं था, सडनली सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं था। सबको कल रात से ही पता था। इवन मैं आपको, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये रात की 12 बजे की वीडियो जिन लोगों ने देखा उनको पहले से कंफर्म था ऐसा होने वाला है। मैं आपको प्रॉपर्ली मेंशन भी किया था कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, अगर स्थिति बेटर नहीं हुआ तो मार्केट पिटेगा। दोस्तों, इस प्रकार जानकारी के लिए प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके आज भी बहुत सारे जानकारी आप तक पहुंचाना है, ठीक है। अच्छा, निफ्टी 50 आज ओपनिंग हुआ कहां पे, थोड़ा सा मार्केट को पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम अपडेट पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंसली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो एक्सपेक्टेशन था 23,000 के नीचे ओपन हुआ 22,824 पॉइंट पे, जहां पे ओपन हुआ लगभग उसी लेवल पे हडल फेस किया। उसके बाद बहुत नीचे पीटा, मतलब बीच में तो लगभग 22,500 की जो क्रूशल उसके नीचे पहुंच गया था। उसके बाद कैसे भी करके सिर्फ 22,500 को होल्ड करके क्लोजिंग दिया, बस इतना ही बात है। बैंक्स गिरेगा ये कंफर्म था। क्यों कंफर्म था? क्योंकि मेनली जो एफएस की होल्डिंग कहां पे होता है, खास करके प्राइवेट बैंक्स। अगर आप कंपेयर करेंगे पीएसयू और प्राइवेट में, पीएसयू भी गिरा, ऐसा नहीं कि पीएसयू बचा, पीएसयू गिरा, बट प्राइवेट सबसे ज्यादा गिरा। मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक, एक्सिस। और बैंक निफ्टी आज 3.5% के ऊपर गिरा, लगभग 2,000 पॉइंट की गिरावट। बाकी सेक्टर्स की बात करें लगभग इतना ही। और मतलब मैं दावे कह सकता हूं कि आज भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को एकदम मतलब रगड़ दिया, होता है ना वो जो मिलता है ना, मतलब एकदम रगड़ के मतलब निचोड़ दिया, सीरियसली। एमएनसी सेक्टर 3% गिरा, सीडीडीवाई सेक्टर 3.5%, मेटल सेक्टर 4-5% गिरा, पीएसयू बैंक 4% गिरा, पीएससी सेक्टर 3%, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 2%, मीडिया सेक्टर 4%। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स अभी ऐसा हाल है कि भाई रो भी नहीं सकता, है ना। रियल एस्टेट सेक्टर 4.5% गिरा, सर्विस सेक्टर गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीए सेक्टर गिरा। आईटी सेक्टर फिर भी कम था। मतलब मैं देख रहा था खासकर जो बड़े आईटीज है जैसे कि एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस वगैरह, ये गिरा नहीं, ये सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। एफएमसी सेक्टर 2.5% गिरा, ऑटो सेक्टर 3% गिरा, कंजप्शन सेक्टर 3% गिरा, आपके बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर। मतलब कंप्लीटली आप कह सकते हो कि एक वर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, वर्स्ट ट्रेडिंग सेशन आज हमें देखने को मिला। दोस्तों यकीन मानिए, अभी टोटली सब कुछ पलट चुका है। देखिए, ये फैक्ट है कि फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा था यूएस मार्केट की क्लोजिंग बहुत खराब था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। और आज सुबह सुबह देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही पीटा, पूरे दुनिया भर की मार्केट पीटा, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा है ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। सो दैट्स वाई पूरे दुनिया दोस्तों भुगतेगा। और आज सुबह की हाल आप देख लीजिए, जापानीज मार्केट 3.5-4% करके गिरा। आप देखते जाइए, हर एक इंडेक्स में आपको फटाफट दिखाता हूं, क्योंकि जो मेन कॉन्टेस्ट है वो आप तक पहुंचना है। अच्छा, चाइनीज मार्केट आप देखिए 3-3.5% गिरा। जो आपको मैं कह रहा था, देखिए मेनली भारत चाइना की प्रॉब्लम क्या पता है, जो एडवांटेज भी है प्रॉब्लम भी है, वो है पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन। भारत और चाइना में पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है ना, तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है एनर्जी की। एनर्जी देखिए, जब मैं एनर्जी कहता हूं, गैस, पेट्रोलियम, सब कुछ, ठीक है। तो उस वहां पे ही तो मेनली क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो जिस पैसा चाइनीज मार्केट आप देखिए 4%, 3.5% के रेट में गिरा एवरेजली। हांगकांग की मार्केट भी आप देख लीजिए, 3.5-4%, 2.5% इसी रेट में गिरा। साउथ कोरियन मार्केट तो आज धुल के साफ हो गया, मतलब आप क्या कहेंगे, 5.5-6% करके साउथ कोरियन, कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी, ये सब गिरा। इंडियन मार्केट आपके सामने, ताइवानिश मार्केट भी 2-2.5% के रेट में गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी कम गिरा। ये खचरा फिर भी मैं कहूंगा कम गिरा है आज। न्यूजीलैंड की मार्केट भी गिरा। मलेशियन मार्केट में भी करेक्शन था। इंडोनेशियन मार्केट आज बंद था, जिस वजह से बच गया है। अदरवाइज सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट, मोस्टली मतलब मेजरली मार्केट अगर आप देखेंगे 2.5 से 3% की एवरेज में गिरा। और साउथ कोरियन मार्केट तो 5.5-6% करके गिरा है। पर दोस्तों अभी अभी, जस्ट अभी अभी, मतलब मैं कह रहा हूं कि बैड लक है ये, सीरियसली बैड लक। यहां पे आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर में आपको दिखा रहा हूं। डॉ जोन्स की फ्यूचर
सुबह में ध्यान से नोट करना, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज सुबह सुबह दोस्तों नेगेटिव में था, कितना नेगेटिव में पता है? 1 से 1.5%। मैं आपको ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूं, जिन लोगों ने देखा उनको तो पहले से सुबह से ही कंफर्म था। अब सडनली दोस्तों कुछ खबर आया है, यहाँ पे आप देख, ये स्पाइक आप देख सकते हो। ये स्पाइक दोस्तों कोई आम स्पाइक नहीं है, क्योंकि 1.5% से सीधा अभी कितना ऊपर चल रहा है? 1.85% ऊपर। जी हाँ, वॉर से रिलेटेड कुछ बढ़िया जानकारी आया, बढ़िया जानकारी। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग 2% स्पाइक कर गया, जबकि सुबह से अगर आप देखेंगे, ये देखिए कितना नीचे था, 1.5-2% नीचे चल रहा था, वहां से सीधा स्पाइक किया, सीधा मतलब टेरा मेरा नहीं, सीधा स्पाइक किया, और स्पाइक करके कहां से कहां पहुंच गया। और गेस व्हाट, हमारे गिफ्ट निफ्टी जो आप आज अभी आप निफ्टी 50 की क्लोजिंग देख पा रहे हो ना, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो आपको एकदम तसल्ली मिल जाएगा, मतलब आपके दिल को एकदम खुशी हो जाएगा, ठंडक मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अभी शाम के 5:24 पे। कहां पे दिख रहा है? 23,166 पॉइंट पे। कितना पॉइंट ऊपर? 700 पॉइंट ऊपर, 3% ऊपर। दोस्तों पहले आप देखते जाइए कि अलग अलग इंडेक्स कैसा रिएक्ट किया, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे, थोड़ा स्टोरी माफिक, तो आपको बेटर आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप समझ पा चुके हैं मैं आपको शुरू में क्या क्यों कहा था कि भाई हमारा बैड लक है। अगर 2 घंटा पहले अगर खबर आ जाता ना, बहुत बढ़िया होता। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, मतलब सीरियसली गिफ्ट निफ्टी अभी सीधा 700 पॉइंट स्पाइक कर गया। और दूसरी तरफ देखिए क्रूड ऑयल आज सुबह 107 108 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया। जैसे ये खबर आया अभी आप देख सकते हो, सीधा सीधा नोज ड्राइव, सीधा सीधा नोज ड्राइव जिसको कहते हैं। सेम यहाँ पे चेंजेस हुआ है आपके गोल्ड की प्राइस। गोल्ड, आई थिंक कि आप अगर गोल्ड निवेशक हो या सिल्वर निवेशक हो तो आपको पता होगा कि आज गोल्ड की ETF, सिल्वर की ETF या इससे रिलेटेड जितने भी कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, मुथूट, मनप्पुरम, सब एक धड़ से पीटा। क्योंकि आज सुबह सुबह दोस्तों यकीन मानिए गोल्ड की जो फ्यूचर्स है इंटरनेशनल मार्केट में, रेट $4,000 पर आउंस पे पहुंच गया था। 8% की क्रैश, अभी रिकवर कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4% नीचे, सुबह 8% नीचे था, 4% की रिकवर हो चुका है ये खबर आते ही। अच्छा, उसके बाद सिल्वर की प्राइस आप देखिए, सुबह 60 से $62 पर आउंस पे पहुंच गया था। सिल्वर भी लगभग 9-10% क्रैश कर गया था, अभी रिकवर करते करते अभी लगभग आपको 3% नीचे दिख रहा है। रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन सुबह 94 पे पहुंच गया था। अब यहाँ पे यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे चल रहा था, सड़क से गिर गया, प्राइस गिर गया, मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया। अब कुछ तो हुआ होगा ना, इतना सब कुछ बदलाव हुआ है सिर्फ मतलब यही 5 बजे के आसपास, यही 5 बजे के आसपास कुछ ऐसा खबर मिला है। चलिए उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं, बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। दोस्तों आज हर एक पल, हर एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है, तो कृपया करके मतलब मिस मत करना एक भी वीडियो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, मतलब जो फाइनल वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, मिस मत करना, बहुत सारे जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब ये जो कल रात की 12 बजे की वीडियो में जो ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं, देखिए हो सकता है कि आपको पता है, फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पता ही नहीं है, तो वो लोग भी अपना जो डॉट है वो कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो कल रात की 12 बजे की वीडियो में दोस्तों आपको मैं ये स्टोरी अपडेट दिया था, मतलब ये जो जानकारी ये आपको दिया था। सबसे पहले यूएस की तरफ से ट्रम्प ने थ्रेट किया ईरान को कि 48 घंटे अल्टीमेटम, अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली ओपन नहीं किया तो क्या करेंगे, ईरान की जितना भी पावर प्लांट है उसको टारगेट करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे बड़े पावर प्लांट। उसके बाद हमने देखा ईरान ने कुछ समय के लिए तो कहा था कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे, मतलब यूएस अगर हमारे पावर प्लांट उड़ा दिया तो हम गल्फ नेशन की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करेंगे। चलो ठीक है, पर फिर भी ईरान मान लिया था, ठीक है, हम एनिमीज के अलावा बाकी को अलाउ करेंगे, ठीक है। अब कल रात में सडनली ईरान पलट गया, ये रात 11:19 पे, ठीक है। सडनली ईरान ने कहा कि हम कंप्लीटली क्लोज कर देंगे, अगर यूएस हमारे पावर प्लांट को टारगेट किया टोटली किसी को जाने नहीं देंगे। बस वही चक्कर में आज गिर गया, वही चक्कर में तो आज गिर गया, मार्केट इतना ज्यादा क्रैश कर गया। और आज दोपहर की दोस्तों अपडेट है, दोपहर मतलब ये देखिए एकदम 12:26 की ये खबर था कि यूएस ने ऑलरेडी डिप्लॉय करना भी शुरू कर दिया उसके हिसाब से, क्योंकि यूएस बार बार थ्रेट कर रहा था ना, भाई उड़ा देंगे पावर प्लांट, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सेना चाहिए, वॉरशिप चाहिए। अब सुनने को मिल रहा था आज दोपहर से कि यूएस डिप्लॉय नियरली 5,000 ट्रूप्स मैरिन अमाइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, सिग्नल मूव ऑन खर्ग आइलैंड,
खर्क आइलैंड पे भी यहाँ पे टारगेट हो सकता है। अब दोस्तों ये जो खबर आया है, पहले आप समझिए, ये खबर आया है 4:56 पे। मैं आपको क्यों बार बार कह रहा हूं, सिर्फ अगर 2 घंटा पहले आना था, 2 घंटा, 2:56 पे, बस मार्केट फटक से रिकवर हो जाता, फटक से रिकवर हो जाता। सीरियसली कह रहा हूं। ये है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यानी मेरे चचा की तरफ से एक और जानकारी मिल चुका है ट्रूथ सोशल मीडिया पे। ट्रंप पॉज ईरान स्ट्राइक फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए पॉज करने जा रहा है। सिग्नल पॉसिबल डी एस्केलेशन आफ्टर प्रोडक्टिव टॉक। तो मतलब ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके साथ यूएस की कुछ बातचीत हुआ है, नेगोशिएट हुआ है, और जिसके ऊपर बेस करके 5 दिन की पॉज लेने जा रहा है। आप कहेंगे 5 दिन की पॉज में क्या होता है, तो मैं एग्री करता हूं, ये भी सही है कि 5 दिन की पॉज में कुछ नहीं पता कि 5 दिन बाद क्या होगा, हो सकता है कि कुछ भी ना हो ऐसा। तो जिस वजह से मैं कहूंगा इमीडिएटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा तो होना बनता भी है, क्योंकि ये अच्छी अपडेट है, और जिसके कारण ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम लेवल पे निवेशक की हालात पहुंच गया था उससे तो थोड़ा बाहर आ सकता है कि नहीं। अच्छा, अब एग्जैक्टली क्या कहा ट्रम्प ने, मैं आपको थोड़ा बताता हूं, पढ़ के समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन मंडे सेड वॉशिंगटन हैज पॉज्ड प्लान्ड मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान फॉर 5 डेज। तो पहली लाइन पे क्लियर हो चुका है, यूएस ने, वॉशिंगटन मतलब यूएस, पॉज करने जा रहा है मिलिट्री स्ट्राइक करना ईरान के ऊपर 5 दिन के लिए, फॉलोइंग व्हाट इट डिस्क्राइब एज वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। तो उसके साथ साथ ये भी कहा कि ईरान के साथ एक बहुत अच्छा एंड बहुत ही प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हुआ है, मतलब बातचीत हुआ है तेहरान ओवर 2 डेज, मतलब पिछले 2 दिनों से ये बातचीत चल रहा है। और एग्जैक्टली इन्होंने जो मैसेज किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, उन्होंने कहा कंप्लीटली टोटल resolution of hostile in the Middle East. He added that based on the terror and tone of the ongoing discussion, he has instructed the Department of War to postpone any strike on Iranian power plant and energy infrastructure for 5 days. तो मतलब अगले 5 दिन के लिए दोस्तों आप कह सकते हो कि मामला थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। बट यहाँ पे उसके साथ साथ आपको मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, मतलब जिसको मैं प्यार से मेरा चचा कहता हूं, इसको आप 100% बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हो सकता है कि कहा कि अगले 5 दिन के लिए हम कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। अब क्या पता, इनकी मूड तो मौसम की तरह बदलता रहता है, गिरगिट की तरह बदलता रहता है, तो हो सकता है कि 2 दिन बाद ही ये अपना मूड बदल दिया और फिर से उठा के एक बम्बिंग कर दिया, बस हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। तो बट फिलहाल मैं कहूंगा इसी न्यूज के कारण अभी आप देख सकते हो जो नैस्डैक की फ्यूचर 2% ऊपर स्पाइक कर गया, डॉ जोन्स की फ्यूचर भी स्पाइक कर गया, हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी अभी इतना ऊपर पहुंच चुका है। तो आशा रखता हूं कि अगर रात तक दोस्तों अगर माहौल ऐसा ही रहा तो मे बी कल मार्केट में एक अच्छा रिकवरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस बारे में दोस्तों आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में एकदम डिटेल में सारे जानकारी दे दूंगा। कृपया करके आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को फॉलो जरूर करना, क्योंकि बाजार के लिए बहुत ज्यादा वाइटल होगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके प्लीज पूछिए मुझसे। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।